नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश तिवारी। आप देख रहे हैं मानसरोवर न्यूज सीमांत की आवाज। दोस्तों, पंचायती चुनाव का पहला चरण उत्तराखंड में समाप्त हो चुका है, जिसके तहत इस सीमांत क्षेत्र में भी मतदान की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। आपको बता दें कि पूर्व में मानसरोवर न्यूज के द्वारा धारचूला नगर पालिका के चुनावों के दौरान माहौल क्या है करके कार्यक्रम चलाया गया था और वो काफ़ी लोकप्रिय हुआ। और उसी चुनाव के दौरान हमने अपना एग्जिट पोल जारी किया था और वो लगभग 100% रहा। और मानसरोवर न्यूज के द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए थे, लगभग वैसे ही परिणाम तब्दील हुए। आपको बता दें कि पंचायती चुनाव के बाद आज फिर से हम आप लोगों के बीच में हैं और आज से हम सीमांत धारचूला क्षेत्र के लिए विकास खंड के अंतर्गत सभी ग्राम सभाओं का और बीडीसी क्षेत्रों का और जिला पंचायत क्षेत्रों का एक चुनावी सर्वे एग्जिट पोल लेकर आप लोगों के बीच में फिर से आ रहे हैं। और जो आज का हमारा, क्योंकि ये बड़ा क्षेत्र है, दर्शकों को हम आज इस कार्यक्रम के पहले दिन ये बता दें कि जो आज हम जिन गांवों को इस कार्यक्रम के तहत लेने वाले हैं और जहां के हम परिणाम आप लोगों को बताएंगे, उनका हमारा जो जो पूरा हमारा कार्यक्रम जो हम कर रहे हैं, उसमें हमने किन तरीके से इस सर्वे को किया, ये आप लोगों को बताना चाहूँगा। एक तो पहला हमारा है कि जिस दिन मतदान था 24 तारीख को, उस दौरान हम लोग, हमारी पूरी टीम कई मतदान केंद्रों में, स्वयं मैं भी था और हमारी टीम भी थी। और मतदान समाप्त होने के बाद भी हमने कई जगह से फीडबैक लिया। उसके बाद से ही, क्योंकि अब चुनाव समाप्त हो गए हैं, चुनाव समाप्त होने के बाद अब आज की डेट में हर नुक्कड़ में, हर चौराहे में, हर होटल में, ग्राम सभा के चौपालों में अब चर्चा होने लगी है कि किसको वोट पड़ा और कौन प्रधान बन सकता है या कौन प्रतिनिधि जीत करके आएगा। इन चर्चाओं के बीच हमने अपने कई सूत्रों का और अपने कई संपर्कों का प्रयोग किया, अपनी टीम का प्रयोग किया और कोशिश की कि चाहे लड़ने वाला व्यक्ति हो, उसका विपक्षी हो, या उस ग्राम सभा के अंतर्गत जितने भी पदों पर लड़ने वाले लोग थे, उन सब से भी बात करने की हमने कोशिश की या उनके समर्थकों से बात करने की कोशिश की। उसके बाद ये पूरा सर्वे हम आप लोगों के बीच में लेकर आ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हर बार की तरह विश्वसनीय खबरों के लिए मानसरोवर न्यूज जाना जाता है और मुझे ये उम्मीद है कि आज जो हम सर्वे बताने जा रहे हैं, लगभग वो सर्वे 31 तारीख को परिणामों में बदलेगा। तो आज हम लोगों ने अपने सर्वे को शुरू करने के लिए सबसे पहले सीमांत क्षेत्र ब्यास वैली को चुना है। ब्यास वैली को हमने इसलिए चुना क्योंकि तीनों वैलियों में 14 वैली का मतदान तो वहीं पर हुआ जहां पर होता रहा है, क्योंकि माइग्रेशन गांव वहां पर नहीं है और वहां के ग्रामीणों की ऐसी कोई आपत्ति भी नहीं थी। ब्यास वैली को चुनने के पीछे मुख्य कारण यह है कि एक तो मतदान से ठीक एक दिन पहले, जैसा कि मीडिया में भी ये खबरें छपी, पंचायती चुनाव को लेकर के शासन प्रशासन और निर्वाचन आयोग के द्वारा काफ़ी दावे किए गए थे और ग्रामीणों के अनुरोध के बावजूद भी, क्योंकि ग्रामीणों की कुछ लोगों की इच्छा ये थी कि शीतकालीन क्षेत्र में ही, जहां प्रवास ग्रामीण करते हैं, वहां पर मतदान हो, और कुछ लोगों की ऐसी इच्छा थी कि ग्रीष्मकालीन में अभी ग्रामीण जहां पर प्रवास में है वहां पर वोटिंग हो। लेकिन परिस्थितियां ये बनी कि निर्वाचन आयोग के द्वारा जो पूर्व में तय कार्यक्रम था उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ और पूर्व की भांति ही ब्यास वैली में ग्रीष्मकालीन जो प्रवास में ग्रामीण थे उन्हीं क्षेत्रों में मतदान हुआ है। लेकिन आज जब ब्यास वैली का हम सर्वे आप लोगों को बताने जा रहे हैं, उससे पहले एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 23 जुलाई को जो ब्यास वैली की आपके तावाघाट डिपो लेक राष्ट्रीय राजमार्ग जो बार बार बंद होते रही और काफ़ी परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ा, और ऐसी परिस्थितियां भी बनी कि कुटी के लिए जो व्यक्ति धारचूला से सुबह 8 बजे निकले थे, उनको दूसरे दिन सुबह 4 बजे कुटी पहुंचने को वो लोग सफल हो पाए। तो आप लगाइए कि जो मतदाता हैं उन्होंने काफ़ी कड़ा संघर्ष किया और लोकतंत्र के महापर्व पर अपनी भूमिका को दर्ज करने के लिए उन्होंने सभी ने अपनी भूमिका को दर्ज किया है। और इसको एक दृष्टि से ये भी कह सकते हैं कि जो चुनावी समर में लड़ रहे थे चुनाव, उन लोगों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी और बहुत लंबे समय के बाद ये देखने को मिला कि जो आम मतदाता है उसने घंटों मंद मार्ग में भी इंतजार किया और बिना खाने पीने की व्यवस्था के अपने संयम को नहीं खोया
और लोग अंतोगत्वा कई घंटों के इंतजार के बाद अपने गांव और अपने पोलिंग स्टेशन तक पहुंचने में सफल रहे। तो आज हम ब्यास वैली में अपने जो गरब्यांग गांव है वहां से इसको हम शुरू करते हैं। गरब्यांग में 2 बूथ हैं, जिसमें कुल मतदाता पहले बूथ में 434 और दूसरे बूथ में 436 मतदाता हैं। और पहले वाले बूथ में जहां 434 मतदाता हैं वहां 172 मतदान हुआ, जिसमें 80 पुरुष ने मतदान किया और 92 महिलाओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। कुल मिलाकर 39% यहाँ पर मतदान हुआ। ऐसे ही 436 जहाँ पर मतदाता थे वहाँ पर 148 मतदान हुआ और इसमें 67 पुरुष और 81 महिलाओं ने अपने मतों का प्रयोग किया और 33% इस क्षेत्र में मतदान हुआ। इस मतदान के बाद ग्राम सभा प्रधान के लिए यहाँ पर 4 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिसमें धर्मेंद्र गर्ब्याल, भूपेंद्र गर्ब्याल, खीमराज गर्ब्याल और कमला देवी। चारों जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा करके चुनाव लड़ा और पूरी कोशिश की कि वो अपने चुनाव को जीत की ओर बदल सकें। लेकिन जो हमारे सर्वे में सामने आया है उसमें धर्मेंद्र गर्ब्याल बताया जा रहा है कि वो बाजी मार सकते हैं। ये केवल सर्वे है, ये एग्जिट पोल है, क्योंकि अभी परिणाम आने हैं। आप लोगों को अपनी इस खबर के माध्यम से मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ। तो हमारी सर्वे के अनुसार धर्मेंद्र गर्ब्याल इस चुनाव में पहले स्थान पर रह सकते हैं, लेकिन चुनावी समीकरण जो है गरब्यांग का जो इतिहास है वहाँ पर भूपेंद्र गर्ब्याल और खीमराज पूरी टक्कर दे रहे हैं चुनाव में, और ऐसे ही कमला देवी भी किसी का भी चुनावी गणित बिगाड़ सकते हैं। तो गरब्यांग में हमारे सर्वे में ये लगता है कि जो धर्मेंद्र गर्ब्याल हैं वो शायद बाजी मार लें, लेकिन जो 3 दावेदार हैं वो पूरी तरह से चुनावी जो समर है उसमें बने हुए हैं और किसी का भी गणित बिगाड़ सकते हैं। ब्यास वैली के ही पहले चरण में आपको ले चलते हैं हम अब पांगला की ओर। पांगला अपने आप में एक ऐसा गांव है जहां पर राजनीतिक समीकरण बनने और बिगड़ने के लिए इस क्षेत्र को जाना जाता है। यहाँ चुनावी समर में 2 प्रत्याशी मैदान में हैं। एक है आपके सपना बिष्ट और एक हैं पूर्व प्रधान, जो पूर्व में प्रधान रह चुके हैं, देवकी बिष्ट हैं। और पांगला गांव में एक ही बूथ है जिसमें 396 कुल मतदाता हैं, जिसमें से 238 मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया, 134 महिलाओं ने अपने मतों का प्रयोग किया और 104 पुरुषों ने यहाँ पर अपने मतों का प्रयोग किया है। तो इससे स्पष्ट है कि महिलाओं की भूमिका महिला प्रत्याशियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जो हमारा सर्वे है, क्योंकि पूर्व में चुनाव जीतने का देवकी बिष्ट को अनुभव है, तो इसीलिए हम अपने सर्वे में उनका हल्का आकलन नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो छन कर हमारे पास खबरें आ रही हैं कि चुनावी समर में सपना बिष्ट चुनाव जीतने में सफल हो रही हैं, और कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि ये जीत का अंतर ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है। अगली ग्राम सभा में अब हम आ रहे हैं आपके जिप्ती में। जिप्ती में कुल मतदाता हैं 506 और कुल मतदान हुआ है 367, जिसमें 180 पुरुषों ने मतदान किया है और 187 महिलाओं ने यहाँ पर अपने मतों का प्रयोग किया हुआ है। यहाँ पर 2 लोगों के बीच ही मुकाबला है, जिसमें ललित शाही और कमान सिंह। हमने कई सोर्स से इस ग्राम सभा के अंदर कई माध्यमों से पूछने की कोशिश की, तो यहाँ पर भी एक स्थिति स्पष्ट नज़र आ रही है, जहाँ पर आपके ललित शाही विजेता नज़र आ रहे हैं और कमान सिंह यहाँ पर पिछड़ते हुए नज़र आ रहे हैं हमारे सर्वे में। तो इसीलिए यहाँ पर ये लगता है कि ललित शाही चुनाव जीत सकते हैं, और कुछ अगर ऐसे बदलाव नहीं हुए जिससे चुनाव प्रक्रिया बाधित हो जाएगी तो समीकरण बदल सकते हैं। लेकिन हमारे सर्वे में ललित शाही यहाँ पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अगली ग्राम सभा अब हमारी है बुंगबुंग। यहाँ पर कुल मतदाता हैं 533, जिसमें कुल मतदान हुआ है 362। पुरुष मतदाताओं की संख्या मतदान करने वालों की है 174 और 186 महिलाओं ने यहाँ पर मतदान किया है। कुल यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं उनकी संख्या है 5, जिसमें रमेश आगरी, राजेंद्र सिंह, गोविंदी देवी और रतन सिंह सौरागी और बलवंत भंडारी। कहने को यहाँ 5 कैंडिडेट हैं, लेकिन
जो चुनावी समीकरण हमारे सर्वे में सामने आया है, यहाँ पर 2 लोगों के बीच पर सीधा मुकाबला होने की उम्मीद है, जिसमें रतन सिंह सोरागी हैं और बलवंत भंडारी हैं। सर्वे के अंतर्गत कुछ चीज़ें क्योंकि बुंग बुंग की परिस्थितियों को समझते हुए हम लोगों ने जिस सर्वे को समझने की कोशिश की, तो हमारे सर्वे में शुरुआती तौर पर बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं आपके बलवंत भंडारी, और यहाँ पर हमारे सर्वे में रतन सोरागी भी पिछड़ते नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमारे सर्वे में बलवंत भंडारी यहाँ पर चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अब चलते हैं गुंजी की उस वीआईपी सीट पर जहाँ इतिहास रचा गया और 35 वर्ष अपने जीवन के पुलिस की सेवा करने के बाद आईपीएस विमला गुंजियाल ने पंचायती चुनाव के माध्यम से जनता की सेवा करने का निर्णय लिया, और इस चुनावी समर में आईपीएस विमला गुंजियाल को जोड़ते हुए 4 और जो उम्मीदवार थे उन्होंने भी नामांकन पत्र खरीदे थे। लेकिन इसमें जो पूर्व आईपीएस हैं विमला गुंजियाल, जनता के आग्रह पर उनका अपने मन की जो बात थी उन्होंने हमसे वार्ता में भी कहा था कि वो केवल इसी आश्रय पर चुनावी मैदान में रहेंगी कि जब गांव की जनता उनको निर्विरोध निर्वाचित करते। और गांव में मैराथन बैठक भी हुई और अंतगत्वा 4 जो संभावित उम्मीदवार थे उन्होंने नामांकन पत्र अपना दाखिल ही नहीं किया, और एकमात्र नामांकन हुआ गुंजी से पूर्व आईपीएस विमला गुंजियाल का, और वो पूरे क्षेत्र में एक ऐसी पहली आईपीएस महिला बन गई जो अपने 35 वर्ष के सेवा काल के बाद अब अपनी गांव की सेवा करेंगे। उनसे हमारी जब बात हुई, क्योंकि उनके जब प्रधान बनने की चर्चा थी वो पूरे नेशनल मीडिया में छाया रहा, और जो स्थानीय स्तर पर जो वार्ता थी तो स्थानीय लोगों का ये कहना था कि जो उनकी योग्यता है, जिस स्तर का उनके पास अनुभव है, तो स्थानीय लोगों का ऐसा मन था कि उनको ब्लॉक प्रमुख बनना चाहिए था। इसी को लेकर के हमने उनसे सवाल भी पूछा था, लेकिन उन्होंने हमारे इस सवाल का यही जवाब दिया कि 100 की एक ही बात है कि वो चाहती हैं कि अपने ग्राम सभा में रह करके अपनी ग्राम सभा की सेवा, जनता की सेवा करें, और जो उनका अनुभव है उसके दूरगामी परिणाम, क्योंकि जो गुंजी है आदि कैलाश यात्रा, ओम पर्वत यात्रा और अब तो मानसरोवर यात्रा भी शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में वो पूरा एक ऐसा बड़ा सेंटर है जो गुंजी, जिसके विकास की, भविष्य के जो विकास उस क्षेत्र में होने वाला है उसके लिए बुनियादी ढांचा पड़ना चाहिए। इसी लक्ष्य को लेकर के उन्होंने ग्राम प्रधान बनना स्वीकार किया, और पूरे क्षेत्र में, पूरे उत्तराखंड में और पूरे भारत में चर्चा बनी रही। अब क्योंकि उनका निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है, और हमने उनसे वार्ता में, मैंने व्यक्तिगत जब मेरी उनसे वार्ता हुई तो मैंने उनसे ये कहा था कि अब मैं सदन में आपकी चर्चा को सुनना चाहूँगा एक पत्रकार के रूप में। तो उनके लिए भी, क्योंकि अपने 35 वर्ष के सेवा काल में उनका कार्य उत्कृष्ट रहा, और राष्ट्रपति जो मुख्य पुलिस पदक है उससे भी वो सम्मानित रही, और अपने 35 वर्ष का जो उनका कार्यकाल था वो बिल्कुल बेदाग था, निर्विवाद था, और उत्कृष्ट कार्य के लिए ही उनको जाना गया। तो ऐसे में उनकी जो यहाँ पर उपस्थिति दर्ज हो रही है गुंजी में, वो एक ऐतिहासिक क्षण है, और आने वाले 5 साल बताएंगे कि जो 35 वर्षों के बाद उन्होंने प्रधान बनना स्वीकार किया, और जो गांव की जनता ने, 4 लोगों ने अपना नामांकन वापस लिया, या नामांकन कराया ही नहीं, नामांकन वापस नहीं लिया, उन्होंने अपना नामांकन कराया ही नहीं, तो ये एक ऐतिहासिक बात थी, और मुझे लगता है कि ये मील का पत्थर भविष्य में साबित हो सकता है। जैसा कि हमने अपनी इस सर्वे को हमने कहा था कि हम ब्यास वैली से शुरू करेंगे, और ब्यास वैली के एक गांव को छूते हुए हम फिर अन्य गांवों की ओर भी गए, लेकिन अब भारत के पहले गांव की ओर चलते हैं, कुटी। और कुटी में कुल मतदाता हैं 616, और 351 लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया। 163 महिला जो मतदाता थी उन्होंने अपने मतों का प्रयोग किया, और 188 पुरुषों ने अपने मतों का प्रयोग किया। कुल 56% यहाँ पर मतदान हुआ है। यहाँ पर 2 प्रत्याशी थे मैदान में, पुनीत कुटियाल जो पूर्व सैनिक हैं, और नगेंद्र कुटियाल जो मूल रूप से अपना व्यापार करते हैं। कुटी, क्योंकि अगर देखें कि धारचूला
तहसील के अनुसार जब हम देखते हैं तो आम बोलचाल में ये कहते हैं कि वो लास्ट गांव है, और भारत की सरकार ने अब ये तय कर दिया है कि वो हमारा पहला गांव है। तो पहला गांव जब हम कहते हैं तो वहाँ के परिणाम काफ़ी कुछ प्रभावित करेंगे। और पहले गांव में पूर्व सैनिक मैदान में है, और ऐसे ही नगेंद्र कुटियाल व्यापारी हैं, वो मैदान में है। अब यहाँ पर चुनावी समीकरण वो थोड़ा सा अलग सा नज़र आ रहा है, क्योंकि जो एसटी वोटर हैं, क्योंकि मूलतः एसटी बाहुल्य गांव है, क्योंकि ब्यास वैली और चौदास वैली और ब्यास वैली एसटी बाहुल्य ये गांव है। तो लेकिन जो कुटी में यहाँ पर एसटी जो मतदाता हैं वो तो भूमिका अपनी निभा ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारे चुनावी सर्वे में जो गणित सामने आ रहा है कि जो यहाँ के एससी मतदाता हैं वो महत्वपूर्ण बन रहे हैं। मतदाताओं की संख्या बहुत कम है, मुझे लगता है कि 40 भी पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन जो हमारे सर्वे में छन करके बात सामने आ रही है, कुटी में एससी मतदाता ही मुझे लगता है कि यहाँ पर कौन प्रधान बनेगा इसको तय करने वाले हैं। कुटी में जो पूर्व सैनिक हैं पुनीत कुटियाल, वो आदि कैलाश विकास समिति के अध्यक्ष हैं। क्षेत्र में कई कार्यों के लिए जाने जाते हैं, और चाहे वहाँ पर सफाई की व्यवस्था हो, ग्रामीणों के साथ मिलकर के, और विभिन्न कई सामाजिक कार्यक्रमों में वो भागीदार बनते हैं। अब जब नगेंद्र कुटियाल की बात करते हैं, वो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लोगों के सहयोग के लिए जाने जाते हैं, हर अच्छे और बुरे वक्त में लोगों का सहयोग करते हैं। लेकिन नगेंद्र कुटियाल के लिए एक बात जो हमारे सर्वे में सामने आई, क्योंकि हमने सारे पहलुओं को विचार किया, और जो उनके पिता हैं पाल सिंह कुटियाल, वो अच्छे पर्यावरणविद हैं, और कुटी जैसे उच्च हिमालय क्षेत्र में जहाँ पर ऑक्सीजन और पर्यावरण की दृष्टि से हरियाली बहुत कम होती है, तो वहाँ पर उनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। वो लंबे समय से उस क्षेत्र में हरियाली को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। सैकड़ों पौधे वो उन क्षेत्रों में कई क्षेत्रों से ला करके लगाते हैं पर्यावरण संतुलन करने के लिए। और एक इस खबर के माध्यम से, आज के सर्वे के माध्यम से, उनको मैं कोटि अपने चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहता हूं, और उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जहां सभी लोग पर्यावरण के दोहन के लिए कार्य कर रहे हैं, अधिकतर लोगों के मन में रहता है कि पर्यावरण बचे, लेकिन उसको बचाते हुए हम मूल जीवन में नजर नहीं आते। तो ऐसे में उनके द्वारा कुटी में अभी जो मेरी जानकारी में है, कम से कम 50 से 60 पौधों को बचाने में वो कामयाब रहे हैं, और वहाँ धीरे धीरे हरियाली बढ़ते हुए नजर आ रही है। नगेंद्र कुटियाल को उनके पिता के द्वारा किए जा रहे कार्यों का भी लाभ मिल सकता है। सर्वे में ये निकल करके आ रहा है कि नगेंद्र कुटियाल भी चुनाव को जीत सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि एससी जो मतदाता हैं वो महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि कुटी के मतदाता 23 तारीख को जो बड़ी संख्या में निकले, 8 बजे वो तावा घाट के पास पहुंच गए थे, और रात के 4 बजे आप ये लगाए कि 20 घंटे का इंतजार मतदाताओं ने वहां पर किया, और वो अपने गांव तक पहुंचने में सफल रहे। ऐसे में दोनों जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंकी, और जो एससी मतदाता हैं वो भी बड़ी संख्या में पहुंचे, क्योंकि उनका मत प्रतिशत भी लगभग मुझे लगता है कि 85% है। एससी मतदाताओं का संख्या कम है, लेकिन मतदान का प्रतिशत उनका अधिक है। तो ऐसे में ये मतदाता किसको वोट करेंगे या किसको धोखा देंगे, इससे भी जीत तय होगी। और नगेंद्र कुटियाल हमारे सर्वे में थोड़ा सा आगे दिखते हैं, लेकिन पुनीत कुटियाल भी कहीं पीछे नहीं है। अगर एससी मतदाताओं का सहयोग पूरी तरह से उनको मिला है तो बाजी पलट सकती है। अगले ग्राम सभा है अब हमारी बूदी, और बूदी में मैं आपको बता दूं कि मतदान प्रतिशत जो प्रत्याशियों के मन के मुताबिक नहीं हुआ है। यहाँ पर 2 बूथ थे, जिसमें एक बूथ में 457 मतदाता थे, जिसमें कुल मतदान हुआ है 197, और महिला मतदाताओं की संख्या 99 है, और पुरुष मतदाता 98 हैं। 43% यहाँ मतदान हुआ। ऐसे ही दूसरे बूथ में 346 कुल मतदाता थे, जिसमें से कुल 153 मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया, और महिला मतदाताओं की संख्या है 75 और पुरुष मतदाता है 78। कुल मिलाकर के 44% ही यहाँ पर मतदान हुआ। दोनों बूथों में 50% मतदान नहीं पहुँच पाया। तो ऐसे में यहाँ पर 2 ही प्रत्याशी हैं, एक है दमयंती देवी और दूसरी है कनिका बुदियाल। अब दोनों प्रत्याशियों के लिए अभी, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे पूरे चुनावी सर्वे में बूदी एक हॉट सीट के रूप में उभरेगी, और यहाँ पर जो मुकाबला देखने को मिलेगा बहुत ही कड़ा और रोमांचक देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो हमारे सर्वे बता रहे हैं कि यहाँ पर जीत और हार का अंतर
5 से 10 वोटों में भी हो सकता है। तो ऐसे में सर्वे में कौन जीत रहा है ये बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ के मतदाता भी जीत को लेकर के आश्वस्त हमको अपने सर्वे में नहीं दिखे। और यहाँ पर एक जो फैक्टर निकल करके आ रहा है कि राठ और बिरादरी किसकी ज़्यादा बड़ी थी और उसके मतदाता किस स्तर तक वहाँ पहुँचे, ये भी एक बड़ा फैक्टर रहेगा। और लेकिन कुल मिलाकर के जो मानसरोवर न्यूज़ का जो ये सर्वे है, यहाँ पर हमको बराबरी पर नज़र आ रहा है और 5 से 10 वोटों के बीच में दमयंती देवी या कनिका बुदियाल दोनों में से कोई भी जीत यहाँ पर दर्ज कर सकता है। व्यासवेली में अगला गांव हमारा है रोंगकोंग। रोंगकोंग में कुल मतदाताओं की संख्या है 310, 162 मतदान हुआ है और 79 महिलाओं ने और 83 पुरुषों ने मतदान किया है। 52% यहाँ पर कुल मतदान हुआ। यहाँ पर प्रत्याशी जो मैदान में हैं अंजू देवी, बिंदु देवी और दीपा देवी, 3 लोग यहाँ पर मुकाबले में हैं। लेकिन जो हमारे सर्वे में निकल करके आ रहा है कि 2 लोगों के बीच में ये मुकाबला समेटता हुआ हमको नजर आया, जिसमें अंजू देवी और बिंदु देवी के बीच में मुकाबला होगा। अब आपको यहाँ पर बता दें कि जो अंजू देवी हैं वो पूर्व में भी निवर्तमान यहाँ की प्रधान हैं और एंटी इनकम्बेंसी किसी जो वर्तमान समय में पदाधिकारी हो उसके लिए देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर अंजू मजबूती से चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही हैं और जो बिंदु देवी हैं उन्होंने पूरी ताकत झोंकी है और जो अपने मतदाताओं को लाने में दोनों लोग ही सफल रहे हैं और 52% यहाँ पर मतदान हुआ है। तो इस चुनावी समर में बिंदु देवी को, जो हमारा सर्वे कहता है कि बिंदु देवी यहाँ पर चुनाव जीत सकती हैं, लेकिन अंजू देवी ने भी अपनी जो चुनावी जो रणनीति है उसको बखूबी अंजाम तक पहुँचाया है और वो भी चुनाव में बहुत पीछे नज़र हमको नहीं आ रही है। लेकिन हमारा सर्वे बिंदु देवी को जिताता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। आज के सर्वे में एक बड़ा गांव हम अपने सर्वे में आपको नाम बताने जा रहे हैं, ग्राम सभा खुमती। ग्राम सभा खुमती राजनीतिक दृष्टि से और आपदा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर काफ़ी परेशानियों के बावजूद ग्रामीण अपने जीवन को यापन करते हैं। होने को तो पहाड़ी जो हमारा क्षेत्र है हर जगह ही लोग आपदा की मार से परेशान हैं, लेकिन खुमती खबरों में भी बना रहता है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर आए दिन पुल बह जाते हैं और लोगों को आवाजाही परेशानी हो जाती है। स्कूली छात्रों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। अब आपको बता दें कि खुमती में एक बड़ी बात है, खुमती के लिए एक बड़ी बात यह है कि यहाँ पर चुनौती है। प्रत्याशी तो 5 हैं, लेकिन चुनौती यहाँ पर है गोपाल सिंह के लिए। गोपाल सिंह निवर्तमान के प्रधान हैं, पूर्व में उनकी पत्नी विमला देवी प्रधान रह चुकी हैं और इस बार चुनावी समर में फिर से अपने भाग्य को वो आजमा रही है। तो खुमती में जो अग्नि परीक्षा से गुजरेंगे वो हैं गोपाल धामी और उनकी धर्मपत्नी जो प्रत्याशी हैं पूर्व प्रधान हैं विमला देवी। ऐसे ही यहाँ पर ममता देवी चुनावी मैदान में हैं, कौशल्या देवी हैं, भागीरथी देवी हैं और शशि प्रभा। ये 5 यहाँ पर महिला प्रत्याशी अपनी किस्मत को आजमा रही हैं। खुमती में 2 बूथ हैं, जिसमें पहले बूथ में 741 मतदाता हैं, जिसमें से 557 मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। 308 महिलाओं ने, 249 पुरुषों ने अपने मतों का प्रयोग किया। कुल मिलाकर के देखें कि यहाँ का मतदान जो प्रतिशत है वो बहुत बेहतरीन है। 75% मतदाताओं ने अपने मतों का यहाँ पर प्रयोग किया। ऐसे ही जो दूसरा बूथ है 423 कुल मतदाता हैं, 326 मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। 157 महिला और 169 पुरुषों ने अपने मतों का प्रयोग किया और यहाँ पर भी पहले बूथ से ज़्यादा 77% यहाँ पर मतदान। अब जैसे का मतदान अधिक हुआ है इससे स्पष्ट है, क्योंकि चुनावी जो सर्वे आते हैं जो गणित ये बताती है, तो इसमें ये होता है कि जब आपके क्षेत्र में मतदान अधिक मात्रा में हो तो वो परिवर्तन के लिए होता है। परिवर्तन का इशारा मैं करना चाहता हूँ गोपाल सिंह के लिए। गोपाल सिंह अभी वर्तमान में प्रधान हैं, इससे पूर्व उनकी पत्नी प्रधान थी और तीसरे बार वो फिर से चुनावी मैदान में उनकी पत्नी महिला सीट में चुनाव लड़ रही है। तो आप सोचिए कि अगर मतदान प्रतिशत ज़्यादा बढ़ गया है तो ये मतदान का प्रतिशत हमेशा देखा गया है सर्वे में कि परिवर्तन के लिए ही होता है और जो बार बार जीतने वाले प्रत्याशी हैं उनके लिए यहाँ पर काफ़ी परेशानी हो जाती है। लेकिन खुमती की रिपोर्ट में ये मैं स्पष्ट तौर पर कह नहीं पा रहा। वो इसलिए कि यहाँ पर जो 5 प्रत्याशी विमला देवी को छोड़ करके 4 और जो प्रत्याशी हैं उनके अपने अलग अलग तोक हैं।
कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपने एक ही वोट बैंक में मार करते हैं। और मुझे लगता है कि जो ये चुनावी समर में जो लोग कूदे हैं, कहीं ना कहीं लंबे समय से पंचायती राजनीति में अपने दबदबे को कायम रखने वाले गोपाल सिंह को घेरने के लिए, विमला देवी को घेरने के लिए कई प्रत्याशी मैदान में उतरे थे। लेकिन जो हमारा सर्वे ये बता रहा है कि वो लोग अपनी उस रणनीति में कामयाब नहीं रहे जिसके लिए वो चक्रव्यूह रचना चाहते थे। पहली बात तो ये है। मेरे ये कहने का मतलब ये नहीं है कि विमला देवी चुनाव जीत रही है। चुनाव बहुत कड़ा होने वाला है खुमती में, और यहाँ पर हमारा सर्वे ये बताता है कि विमला देवी पूरी तरह से दौड़ से बाहर नहीं है और वो चुनाव में बनी हुई है। उन्होंने कई राजनीतिक पंडितों के समीकरण को और उनके जो भविष्यवाणी है उसको गलत साबित करने की ओर इशारा, तो कम से कम चुनाव के परिणाम में जो ये सर्वे हैं, परिणाम नहीं, जो सर्वे हैं उसमें हमें जो इशारा मिल रहा है ये तो स्पष्ट दिख रहा है। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि चौंकाने वाले परिणाम है कि विमला देवी को चुनौती देने के लिए कौशल्या देवी पूरी ताकत लगा करके चुनावी मैदान में है। उनके अपने तोप के वोट भी उनको बहुत सही मात्रा में मिल रहे हैं, जो उनका अपना वोट बैंक का क्षेत्र है, और ये उनके विरोधी भी मान रहे हैं कि उनको वहां से वोट मिलेंगे। ऐसे ही चुनावी समीकरण को जो प्रभावित कर रहे हैं, शशि प्रभा, ये एक ऐसा नाम है जिसको लेकर के राजनीतिक पंडित उलझे हुए हैं खुमती के अंदर कि चुनावी समीकरण किस ओर जाएंगे। क्योंकि जिन लोगों से हमारी बात हुई, बड़े लोगों का दावा ये भी था कि कौशल्या देवी, क्योंकि पूर्व में उनके पति चुनावी मैदान में थे और नहीं जीत पाए थे, तो उनको सिंपैथी वोट मिल सकता है। तो कौशल्या देवी को भी कुछ लोग ये मान रहे हैं कि वो चुनाव जीत सकते हैं। और लेकिन हमारा सर्वे इस ओर इशारा कर रहा है कि तीसरी बार अपनी बादशाहत को कामयाब रखने में गोपाल सिंह अपनी धर्मपत्नी को चुनावी मैदान में जिताने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन उनको कड़ी टक्कर मिलेगी कौशल्या देवी से और शशि प्रभा से। मैं आपको ये बता दूं कि परिणाम चौंकाने वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि मतदाताओं ने अधिक मात्रा में वहां मतदान किया है, जमकर वोट बरसे हैं। और गोपाल सिंह के लिए ये चुनौती बनी रहेगी कि क्या वास्तव में उनके द्वारा जो 10 वर्षों में, पूर्व के 5 सालों में उनके द्वारा और उससे पूर्व के 5 वर्षों में उनकी पत्नी के द्वारा जो कार्य किए गए, क्या जनता ने उसको स्वीकार किया? अगर जनता ने उनको स्वीकार किया है तो तीसरी बार इतिहास रचने वो जा रहे हैं और एक ही घर में पति पत्नी तीसरी बार सत्ता में फिर से वापसी करेंगे। लेकिन यहाँ पर कौशल्या देवी और शशि प्रभा पूरी तरह से मैदान में हैं, और अगर इनके समीकरण नहीं बिगड़े तो शायद गोपाल सिंह की बादशाहत विमला देवी की हार के तौर पर समाप्त हो सकती है।